हाँ भाई, तत्पुरुष चल रहा था। क्या लिखा था लास्ट? कर्ण तत्पुरुष। सारे अवयव भाव के हैं क्योंकि शब्द आवृत्ति है। बराबर का होगा ठीक बराबर, ठीक है। फिर सरासर, ठीक सरासर। सरासर का मतलब क्या होता है? दो एकदम ठीक हो, है ना, उसी के अर्थ में। और फटाफट, जितना जल्दी, जैसे यथाशीघ्र लिखते हैं ना, वही फटाफट है। चलो अब सुनो, अपन पढ़ रहे थे तत्पुरुष की कहानी, और तत्पुरुष में कुछ शब्द अपने बचे हुए हैं। जैसे उदाहरणार्थ साध्य बचा हुआ है, गणंत बचा हुआ है, माना बचा हुआ है, पूर्ण बचा हुआ है, पूरित बचा हुआ है। चलो अब लेता हूं इन शब्दों को, सुनिएगा। पहले मन से जुड़े हुए शब्द लेते हैं। जहां आपने लिखा मन माना, जहां आपने लिखा मन गणंत, और एक शब्द आता है इसका मनहपूत। ये ध्यान रखिएगा। एक शब्द ही बनता है चिकित्सा का, जिसको यहां ले रहा हूं, शल्य चिकित्सा, जल पूरित, प्रेम पूर्ण, बाणाहत, श्रम साध्य, श्रम साध्य, और भयभीत। अब सुनना, एक तो भयभीत से ही हम शुरू करेंगे, क्योंकि भयभीत शब्द में एक हल्का सा विवाद है। विवाद क्या है? इसका नाम नीचे लेता मित कौन है? सर्वनाम का कार्य के रूप जैसे सोने, अपादान, संबंध। कितनी बार कमेंट करूँ, कराए नहीं तो कार्य के रूप कराएंगे ना। मैं भागा थोड़ी हूँ, ना ही मैं मरा हूँ। अगर मैं मर भी जाऊँ ना, तो आपको हिंदी का कोर्स मेरे से पढ़ना तो मिलेगा, बस ये है कि ऑनलाइन मिलेगा, बाकी रिकॉर्डेड है, टेंशन मत लो, है ना। और टेस्ट डालने का मैंने बोल दिया है, मेरे हाथ में नहीं होता है ना। आप फालतू लेके परेशान होते हो, और आपके सामने हालांकि मैं ही खड़ा हूँ, तो आप मुझे ही जानते हो कि हम इसी को बोले। मैंने बोल दिया टेस्ट डाल दो, इन्होंने आगे मैसेज डाल दिया। अब टेस्ट डाले नहीं डाले या क्यों नहीं डाले, उसका कारण लेके वो कभी मैनेजमेंट से बात करो, या आगे मैसेज करके या कॉल करके बात करो। मास्टर को केवल एक चीज़ का पता होता, क्लास में क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कितने समय में मेरा कोर्स होना चाहिए। हम उस पर टारगेट करते हैं। बच्चों के साथ में कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट करें, हम उतना ही ध्यान रखते हैं, है ना। यूट्यूब पे कई बार पढ़ाते हैं, शुरू हो जाते हैं। भूगोल की क्लास नहीं लग रही है, भूगोल कौन पढ़ाएगा? अरे भाई, एक सब्जेक्ट के 5-5, 6-6 टीचर हैं, और यहाँ तो मतलब इस तरह के प्रोटोकॉल में पढ़ाते हैं कि अगर गलती से किसी टीचर का नाम निकल जाए मान लो, और फिर वो अगर मान लो टीचर नहीं पढ़ाए, आ जाओ फिर शाम को आराम से बैठते हैं। भाई मान लो मैं कह दूं विज्ञान महिपाल जी पढ़ाएंगे, क्योंकि जब से मैं पढ़ा रहा हूँ 3 साल से, जितने SIRS बैच के अंदर पढ़ाया, महिपाल जी पढ़ा रहे हैं। कभी ऐसा और मुझे कोई बच्चा पूछे साइंस कौन पढ़ाएगा, तो मैं उस पिछले भर्ती परीक्षा या पिछले बैचों का तो महिपाल चौधरी पढ़ाएंगे, और कौन पढ़ाएगा। और संयोग ऐसा बैठ जाए गलती से उस बैच में महिपाल जी नहीं पढ़ाए, तो दिक्कत महिपाल जी के नहीं है, दिक्कत बच्चों के नहीं है, दिक्कत हिंदी वाले मास्टर के है कि आपने क्लास में किससे पूछ के ये बोला कि वो पढ़ाएंगे। आप तो अपना ध्यान रखो, तो प्लीज़ आप लेके मस्त रहो। मैं मेरे सिलेबस पे फोकस करूँगा, बाकी चीज़ें अपने आप होती रहेगी। चलो, अपन भयभीत पे बात कर रहे थे, और भयभीत पे बात करता हूँ तो ये शब्द क्यों यहाँ उलझा हुआ है, और क्यों इस पे लेके अलग अलग तरह की आप बातें सुनते हो, पढ़ते हो। तो भयभीत,
तो भयभीत में आपको मैं आगे एक नियम लिखाऊंगा, और शायद मैंने कारक में एक नियम लिखाया भी है तुम्हें, कि जहां कहीं भी डर भय ऐसी शब्दावली आती है तो अपादान होता है। तो वो भय शब्द अंत में आना चाहिए, वो शब्द भय अंत में आना चाहिए। और वहां पर भय का मतलब केवल डर से है, उस स्थिति से भविष्य की। और यहां भयभीत आते बच्चे क्या करते हैं, इसको अपादान में ले जाते हैं। अब इसके विग्रह में और उसके विग्रह में भी फर्क नहीं है अपादान के, क्योंकि करण कारक का विग्रह भी किस में होता है, सेम है, और अपादान का किस में होता है, सेम है। तब विग्रह करते हैं भय से भीत, भय से भीत। अरे मेरे भाई, भीत का अर्थ तो कभी जान ले। भीतमन होता है डरा हुआ। भीतमन क्या होता है, डरा हुआ। किस से डरा हुआ? तो भय जो शब्द है यहां पर, वो भय यहां पर किसका काम कर रहा है, साधन का काम कर रहा है। तो आप ऐसे मत लिखो कि भय आते ही अपादान होगा, भय शब्दांत आए तो अपादान होगा, पूर्व पद में अपादान नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह के एक उदाहरण अभी लिखाऊंगा यहां, भयाक्रांत। क्या लिखाएंगे, भयाक्रांत। तो भय से आक्रांत है, आक्रांत मन डरा हुआ, वो भी भय से वो आक्रांत है। तो भय साधन है, ध्यान रखना है। उसी तरह एक शब्द मैंने लिखा हुआ है बाणाहत। अब कई बच्चे क्या करते हैं, अपना ही नियम के बताते हैं। मैं आपको लिखाऊंगा अपादान में कि किसी भी शब्द में अगर हत आता है आगे पीछे कहीं भी, तो वहां पर अपादान होता है। उस हत का अर्थ होता है गिरा हुआ, और यहां पर हत है ही नहीं, यहां आहत शब्द है। अब कई बच्चे यहां पर एक सवाल और बना लेते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा आहत है घात है? तू पढ़ेगा तब पता चलेगा। ऐसी कोई टॉनिक किसी मास्टर के पास नहीं जो ये बता दे कि शब्द में आहत आया हत आया है। अच्छा, आहत नहीं हत करो तुम, तो तुम इतने तो समझदार हो कि बाणा शब्द होता है कि बाण होता है, बाण होता है। तो बाण के पीछे हाथ लगाओ तो क्या बाणा हाथ बन सकता है क्या? नहीं बनेगा। क्या लगाना पड़ता है? आहत। ये ध्यान रखिएगा। तो आदमी आहत है किससे? बाण से, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको लेके हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो क्या होता है कि कुछ चीजें रूढ़ करके चलते हो और उससे लेके दिक्कत आती है। तो मन माना क्या होगा? मन से माना हुआ। ये सवाल पूछे जा चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। मन गणंत, मन से गड़ा हुआ। मन पूत, मन से पूत, पूत मन पवित्र। पूत अनेकार्थक शब्द है। अब जैसे आपसे पूत का पूछा तो आप लोग, नो डाउट आपके दिमाग में पूत मन पुत्र आया, लेकिन आप इसका विग्रह क्यों नहीं दिया? मन से पुत्र क्या होता है, नहीं बैठ रहा था, इसलिए आप शांत थे। लेकिन पूत का मतलब क्या होता है? पवित्र भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मना पूत, मन से पूत। विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग सुरक्षित है, देख लो। अ के साथ विसर्ग, उसके बाद में कक्का पप्पा आता तो विसर्ग क्या रह गया? सुरक्षित। शल्य चिकित्सा लिखाया तो नहीं था? शल्य के द्वारा चिकित्सा, शल्य मन सर्जरी, शल्य के द्वारा चिकित्सा। हाँ, जल पूरित, जल से पूरित यानी पूरा। तो प्रेम पूर्ण, प्रेम से पूर्ण। बाणात, बाण से आहत। श्रम साध्य, श्रम से साधा हुआ। साधा मन प्राप्त करना। किसी भी चीज को अगर तुम प्राप्त कर लो या उस कार्य में सफलता मिल जाए जिसके लिए तुम साधना कर रहे हो, तो वो श्रम साध्य हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना, साधन और साध्य दो अलग अलग चीजें होती है। तुम जिसके माध्यम से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो, जिसकी सहायता से, वो सारे साधन हैं। आपकी किताबें, आपके आने जाने के साधन, आपके माता पिता, आपके टीचर्स, ये सारे के सारे आपकी नौकरी के लिए साधन का कार्य कर रहे हैं। भाई माँ बाप साधन क्यों बने? क्योंकि उन लोगों ने आपको किताबें दिलाई, पढ़ाई करवाई, कोचिंग की फीस भरी, यहाँ तक पहुँचाया। शिक्षक आपको सिलेबस करवाता, वो पाठ्यक्रम को पूरा करवाता, वो साधन है। लेकिन साध्य हमेशा ही ध्यान रखिएगा, जिसके लिए साधनों का प्रयोग हो वो साध्य है। और तुम्हारे जीवन का साध्य है नौकरी, तो साध्य है, ध्यान रखना है। तो कभी पूछ ले पाठ्य पुस्तक क्या होती है, तो साधन होती है, ये ध्यान रखिएगा। भयभीत, भय से क्या होगा? भीत होगा, ये ध्यान रखिए। भीत मन होता है डरा हुआ। अच्छा, एक शब्द होता है भीति। क्या अर्थ होता है? दीवार।
दीवार तो होता, तुमने तुरंत पहचान लिया, शब्द शुद्धि की वजह से नहीं, या शब्द के अर्थ की वजह से नहीं। आपने आर्ट कल्चर में पढ़ा हुआ है भित्ति चित्र, दीवारों पर बनाए जाने वाले चित्र, लेकिन शब्द शुद्धि में आ जाता भित्ति चित्र। तो अपने भित्ति याद तो है, क्योंकि देखो याद रखना, मौखिक तो हम ये ध्यान रखना अच्छे से लेके पढ़ते हैं। अच्छा, भित्ति चित्र में कौन सा समास है? इसमें अधिकरण की बजाय पहले मध्य पद लोपी तत्पुरुष होगा, ये ध्यान रखिएगा। भित्ति पर बनाया गया चित्र, तो आपको समझाऊंगा, अधिकरण तो है ही, जैसे रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी, तो अधिकरण तो है, लेकिन वो अधिकरण से पहले कौन सा है? मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास है। क्यों है, बात करेंगे जब वो आएगा, तब का मुद्दा है। ठीक है, तो ये छोटी मोटी बातें आपको लेके याद रखनी है। इससे पहले आपने कर्ण के बारे में इस पे बात की। अब आ जाओ अपन चलते हैं एक छोटे से समास की ओर, संप्रदान। कई ऐसे शब्द हैं जो आपकी सहायता करेंगे गलतियां करने में। अरे गलतियां करने में सहायता करेंगे ना, तभी लेके तुम पढ़ोगे। और जो तैयारी कर रहा है ना, उस आदमी से कभी पूछ लेना, या जिसने एक अच्छी तैयारी के साथ में कोई एग्जाम दिया है, उस आदमी को अनुभूति हो जाती है पढ़ते समय एग्जाम से 2, 2.5, 3 महीने पहले कि फलाने टॉपिक से फलानी चीज मुझे पढ़नी चाहिए, फलानी मुझे छोड़नी चाहिए। तुम भूल जाओ कि तुम्हें लेके कभी एग्जाम टाइम में किसी की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें कितना पढ़ना चाहिए। जिस आदमी ने सीरियस होके 2 बार सिलेबस कंप्लीट पढ़ लिया ना, उसको तीसरी बार कचरा पढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं, ये मैं आपको लिख के देता हूं। इतनी समझ विकसित हो जाती है उसके अंदर कि मुझे कहां से पढ़ना और कहां से नहीं पढ़ना है। आपके गुडगर्ड्स कहने लग जाते हैं अंदर से कि यार ये सवाल बन सकता है। और एग्जाम में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारी नोटबुक में स्पेशल रूप से कहीं लिखा हुआ शब्द, कोई कथन, कोई तथ्य, कोई बात एग्जाम में छपेगी, और वहां तुम्हें याद आएगा तुरंत, ये चीज तो मैंने नोटबुक में अलग से लिखी थी, और देखो ये आ गया। तो आ गया तो भाई तुम भी तो इंसान है, तेरे मानसिक स्तर पर ही तो पेपर सेटर सोच रहा है। ये ध्यान रखना है। तो 2 बार अच्छे से पढ़ोगे ना, तब चीजें अपने आप सरल हो जाएगी। तो संप्रदान में मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें आपके गलतियों में सहायता करेगी। गलतियों का तात्पर्य कि गलती एक बार होगी ना, फिर बाद में अगर उस पर तुमने गलती का कारण जान लिया, दोबारा नहीं होगी। ये ध्यान रखना। हिंदी को केवल लेके थ्योरिकल पढ़ने से चीजें तैयार नहीं होगी। उस समय लगेगा कि आपको सब कुछ आ रहा है लेकिन आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो तो अभ्यास करने पर पता चलेगा। या तो आता है को, या आता है के लिए। इसका उपयोग कहां होता है? जहां कोई क्या दिया हो, प्रयोजन, या क्या कह सकते हैं, यानी अपन कोई काम कर रहे हैं तो वो काम क्यों कर रहे हैं उसका अगर भाव हो तो वहां पर कौन सा होता है? संप्रदान होता है। तो बिना किसी लक्षण शब्दों के इसको पढ़ना है तो देखिएगा। सबसे पहले अपन विद्यालय से ही शुरू करें। विद्यालय, यज्ञशाला, घुड़साल, रंगमंच, यूपदान, रसोई घर, कक्षा कक्ष, युवाणी, आदेश पत्र, कन्या महाविद्यालय, यज्ञ दारू, पुत्र शोक, रणभूमि, कृष्णार्पण,
गुरु दक्षिणा युद्धाभ्यास। अब सुने, लगभग शब्दों के अर्थ तुम्हें भली प्रकार से आते हैं, एक दो ऐसा हो सकता अर्थ नहीं आते हैं तो अपन बात कर लेंगे। क्या लिखा? विद्यालय, विद्या के लिए आलय। अब यहां पर देखो, हो सकता है कि तुम ये भी सोचो वहां खड़े होकर के कि सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं विद्या का आलय, क्योंकि बोलने में अपन ऐसा नहीं बोलते हैं कि शिक्षा के लिए मंदिर, क्या बोलते हैं? शिक्षा का मंदिर बोलते हैं। तो फिर अगर शिक्षा मंदिर शब्द आ जाए तो बताओ भाई, शब्द तो खुद ही बन गया। अपन ये गीत गा रहे हैं और अगर वो शिक्षा मंदिर आ जाए तो का होगा, के लिए होगा? शिक्षा के लिए मंदिर या शिक्षा का मंदिर? शिक्षा का मंदिर, क्योंकि मंदिर भावार्थ है। यहाँ मंदिर का मतलब घर के अर्थ में है, तो शिक्षा का वो क्या है? घर है। लेकिन शिक्षा के लिए हमने क्या निर्मित किया है? आलय। जैसे कक्षा, कक्ष है। अब बोलने में तो क्या बोल सकते हैं? कक्षा का कक्ष। अरे वो भाई कक्षा का, कक्षा मालिक थोड़ी उस कक्ष का, या कक्षा का कोई संबंध थोड़ी उससे। वो कक्ष निर्मित किया गया किसके लिए? कक्षा के लिए। आज ये कक्षा कक्ष है, क्यों? क्योंकि कक्षा बैठी अंदर है। और अगर इसके अंदर कल लैब लगा दी जाए तो ये क्या बन जाएगी? प्रयोगशाला। तो फिर विग्रह क्या होगा? प्रयोग के लिए क्या? शाला। वो भी इसी में आएगा। तो इस कक्ष का लेके कोई स्थायित्व थोड़ी है, ये ध्यान रखना है ना? तो इसको लेके याद रखना है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, ये ध्यान रखना है। गुड़साल, घोड़ों के लिए साल। साल कहते हैं अस्तबल को, जहां घोड़े बांधे जाते हैं। हाँ, बाड़ा है अपने जानवरों के लिए। तो रंगमंच, रंग यानी नाटक के लिए मंच। यूपदान, यूप के लिए दान। यूप कहते हैं यज्ञ को, के लिए दान। अब कई जगह तो ये भी पढ़ लोगे, दान आते ही स्थायी दान संप्रदान में पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है ना? कहां पर? क्रिया में पढ़ाया था, कारक में भी पढ़ाया था। अब आपके दिमाग में बैठ गया कि दान कहीं आती में कौन सा समास? संप्रदान। गलती से भी मत करना। अधिकांशतः दान जो है ना वो संबंध कारक में आते हैं। किस में आते हैं? संबंध में। रक्तदान, जीवन दान, पीक दान, इत्र दान, नेत्र दान, है ना? ये सारे जो शब्द है ना, ये किस में आते हैं? संबंध में आते हैं। ये तो यहाँ एक आध आदमी बैठा हुआ है। देह दान। लेकिन आपको प्रत्येक के बारे में सिखा देता हूं, लिखाऊंगा खैर वहां पर, फिर भी सिखा देता हूं। पहले एक सवाल आया हुआ है जिसका उत्तर था रक्तदान। उसमें सवाल क्या था कि किस में दान प्रत्यय नहीं है? क्या पूछा था? किस विकल्प में दान प्रत्यय नहीं है? अब उसमें शब्द थे पीक दान, इत्र दान, रक्तदान और एक फूल दान वगैरह, ऐसा कुछ था। तो इसमें पूछा था कि किस में दान प्रत्यय नहीं, तो सभी में क्या लगा हुआ है? दान 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 दान, सब में लगा हुआ है। उत्तर था रक्तदान। अब ये तो हो गया, रट लिया तुमने कि रक्तदान में दान प्रत्यय नहीं है। लेकिन कल को तो जीवन दान आ जाएगा, देह दान आ जाएगा, जल दान आ जाएगा, अंग दान आ जाएगा, आंख दान आ जाएगा, देह दान, कुछ भी लेके आ जाएगा। फिर कैसे डिसाइड करोगे? तो अच्छे से लेके सुनो। जब कभी भी दान शब्द का अर्थ, किसका अर्थ? दान शब्द का अर्थ देना है कुछ, तो कभी प्रत्यय नहीं होगा। दान शब्द का अर्थ यदि कुछ देने का भाव हो तो कभी भी प्रत्यय नहीं होगा। रक्तदान में कुछ दे रहा है, जीवन दान में भी कुछ दे रहा है, देह दान में भी कुछ दे रहा है, अंग दान में भी कुछ दे रहा है। लेकिन पीक दान में क्या दे रहा है? इत्र दान में क्या दे रहा है?
अब ऐसे नहीं, इत्र का दान, इत्र दान कहते हैं जिसमें इत्र की शीशी रखी जाती है, ये ध्यान रखें। फूल दान कहते हैं जिसमें फूल रखे जाते हैं। पीक दान कहते हैं जिसमें थूका जाता है, जो पान वान खाते हैं ना, नहीं देखा वो पीक दान? साउथ की फिल्मों में गुंडों को देख लेना, उसके पास में एक आदमी खड़ा ही होता है, वो पूरे दिन पान चबाता है, फिर आने दो, फिर वो खड़ा हो जाता लेके, तो बाहर तो जाएगा नहीं। वे अपने घर की तरह है नहीं कि 2 कदम बढ़ते ही बाहर का गेट आ गया। अब उनके तो वो महल बताते तो वो बाहर जाए तब तक फिल्म पूरी हो जाए। तो ये ध्यान रखना है, तो उसके लिए याद रखना। तो मैं कल भी समझा के चला था तुम्हें, ये समाज जब पढ़ाना शुरू किया तब भी समझाया था कि चीजें रूढ़ वहीं बनाए जहां रूढ़ अर्थ देती हो। जैसे आले पे बात हुई थी, तो ऐसे लेके नहीं बनाना, इससे तुम गड़बड़ कर दोगे। रसोई घर, रसोई के लिए घर, कक्षा कक्ष, कक्षा के लिए कक्ष, युवाणी, युवाओं के लिए वाणी। अब अगर यु वर्ग आ जाए तो, हाँ, अगर यु वर्ग आता है तो क्या होगा? युवाओं का वर्ग है। भाई यु वर्ग किसे कहोगे? यूथ का जो समूह होता है उसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आदेश पत्र, आदेश के लिए पत्र। अब इसमें भी फंस सकते हो, आदेश का पत्र, आदेश का पत्र नहीं है, के लिए पत्र है। कन्या महाविद्यालय, अब ये महाविद्यालय गड़बड़ करवा सकता है। कैसे? अब आपने मान लो पढ़ा फॉर एग्जाम्पल कि कन्याओं के लिए महाविद्यालय पढ़ा, अपने को याद भी था एग्जाम हॉल तक, लेकिन वहां पर केवल कौन आ गया? महाविद्यालय आ गया। देखो, विद्यालय पढ़ा संप्रदान में, कन्या महाविद्यालय पढ़ा संप्रदान में, लेकिन एग्जाम में क्या पूछ लिया? महाविद्यालय में समास बता। तो हो सकता है कि तुम्हें ये चीजें वहां याद आ जाए, यार महाविद्यालय सर ने कहीं लिखाया था, महाविद्यालय कर्मधारय का है, क्योंकि विद्यालय की क्या बता रहे हो? विशेषता, महान है जो विद्यालय, ये ध्यान रखना है। यज्ञ दारू, यज्ञ के लिए दारू, बिना दारू के यज्ञ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। दारू मन होता लकड़ी, और जो तुम सोच रहे हो वो ये है, ये ध्यान रखना है। दारू में ऊ क्या आता है? बड़ा, पिछले पीटीटी में आ रखा युग्म शब्द में दारू और दारू। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, कभी पुत्र का शोक मत करना, पुत्र का दुख है उसे, तो पुत्र का दुख है इसका मतलब पुत्र है अभी, पुत्र के लिए दुख है इसका मतलब अभौतिक स्थिति, ध्यान रखना है। रणभूमि, रण की भूमि मत करना, रण के लिए भूमि, और युद्ध भूमि आपको यहीं पे जोड़ के याद रखना है। कृष्णा अर्पण, कृष्ण को अर्पण, क्योंकि ये को का मतलब क्या है? ये अर्पण किसके लिए है? कृष्ण के लिए। गुरु दक्षिणा, गुरु को दक्षिणा लिख दो, या गुरु एक ही बात है, याद रखना है। युद्धाभ्यास, युद्ध के लिए अभ्यास, ये फिर कभी पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार सर ने युद्ध के लिए अभ्यास लिखाया तो मैं युद्ध का अभ्यास लिख देता। युद्ध का अभ्यास पॉसिबल ही नहीं है। आप कहोगे क्यों? युद्ध का अभ्यास का मतलब युद्ध लड़ो फिर अभ्यास हो, तो अभ्यास तो क्रिकेट मैच होते हैं। तुम्हें लगता है कि कोई विपरीत शत्रु सेना युद्ध में अभ्यास खेल सकती है? ऐसा हो सकता है कि देखो गोलियां सारी नकली होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो एक टुकड़ी पे एक तोप कोई असली डाल दे, खत्म। तो युद्ध का अभ्यास कैसे कर सकते? युद्ध का अभ्यास का मतलब युद्ध लड़ रहे हो तुम, ये ध्यान रखना है। तो युद्ध का अभ्यास तो संभव ही नहीं है। अब तो क्रिकेट में अभ्यास मैच को इतना सीरियस लेके चलते हैं, तो तुम्हें लगता है कि पाकिस्तान वाले युद्ध अभ्यास करेंगे? मर ही नहीं करे वो किसी भी हालत में, क्योंकि वास्तव में चीजें कई बार बच्चों को क्या ये मिसमैच करवाती है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं तुम्हें, नहीं, ये अपने से वहां एग्जाम हॉल में गड़बड़ होती है ना। अभ्यास भी कई बार महंगा पड़ता है, आप नेट पे सर्च करना आपको मिलेगा। एक स्टार प्लस का कोई कार्यक्रम था, उसकी शूटिंग चल रही थी यूपी के अंदर, तो किसी गली मोहल्ले का कोई ना कोई जो नायक काम करता, कहीं का तो होता ही है, तो वहाँ का वो लोकल था, उसमें वो स्टार प्लस में काम करता था लड़का। कोरोना के ठीक पहले की घटना ही है। तो उसको शूटिंग के लिए लोकेशन पूछी, तो उसने
कहा कि ऐसे करते हैं भाई, मैं जहाँ जिस कस्बे में रहता हूँ ना, वहीं एक अच्छा होटल है, वहाँ पर अपन इसको शूट कर लेते हैं। क्योंकि उसके एक मन में था कि भाई मुंबई आने के बाद मैं एक बार गाँव जाऊँ, मेरा गाँव दिखाऊँ, गाँव वालों को दिखाऊँ कि मैं क्या हूँ। तो पूरी शूटिंग सेट को वहाँ लेके आया। फिर एक खलनायक का रोल करना था किसी को, तो किसी गांव के ही वहाँ के लोकल को ले लिया, जो ऐसे मुस्टंडे टाइप का दिख रहा था, बोला तू कर ले। उस बंदे के कोई सालों की पहले की दिमाग में खुन्नस बैठी हुई थी, हो सकता कभी तू मैं और कहा तुझे देख लूंगा, बातें आई गई, वो 3-4 साल वहाँ चला गया बंदा, वो चीज़ें बहुत पीछे रह गई। लेकिन जो कुंठित लोग होते हैं ना, जो खुद सफल नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, उसी में जीते हैं। आपको भी आस पड़ोस में कभी ऐसा कोई लड़का मिले ना, पढ़ाई हो नहीं रही है या वहाँ ये अच्छा नहीं चल रहा है, वो हर किसी में बुराई निकाले, तो मान लेना बुराई वहाँ नहीं है, साला ये खुद ही खराब है। ऐसा ही है, क्योंकि कुंठित व्यक्ति दूसरों में कमियां निकालने के अलावा जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। हमेशा ध्यान रखना है, उससे नेगेटिव आदमी नहीं होता है। तो उसके मन में वो चीज़ थी नहीं, और वो आदमी वहीं बैठा 4 साल से भी जहाँ छोड़ के गए उसी स्थिति में था। तो शूटिंग के लिए एक सीन फिल्माना था, उसमें दृश्य ये था कि उस नायक को वो चाकू मारेगा, और उनको चाकू देते हैं कागज वाले। जैसे ही डालता वो चाकू अंदर चला जाता, खिलौने वाले होते हैं। उसको जो खिलौने वाला चाकू दिया, पहले दिन रिहर्सल करवाए भाई ऐसे ऐसे होगा, बोला ठीक है। उसने वैसा का वैसा बढ़िया खंजर तैयार कर लिया, वैसा का वैसा। और दूसरे दिन जैसे ही का एक्शन, खत्म। उसको लगा इतना नैसर्गिक दृश्य है, और वो दर्द से करा रहा है, वो कह रहा शाबाश, क्या शाबाश, वो तो भाग गया तब तक। तो ये ध्यान रखना, युद्ध का अभ्यास नहीं होता है, नाटकों में ऐसा हो जाता है। तो अब एक तो इस पे ध्यान रखना है। आगे बात करूं तो अब बात करते हैं अपन बलि की, और एक अति महत्वपूर्ण शब्द है आपके लिए, जिसपे भी लेके कई बार तुम खुद से सवाल पूछते हो या बाजार में सवाल पूछते हुए घूमते हो, जैसे अकबर घूमता था मीना बाजार में। देखो, काक बलि, ये बलि तुम्हारा बलि कभी भी तुम्हें चढ़ा सकती है, देख लेना, सुन लेना। काक बलि, भूत बलि, पितृ बलि, बलि पशु, अब सुनो, सारी चीजें एक साथ समझा देता हूं, जिनकी जहां लिखा पढ़ी करनी होगी वहां कर लेंगे अपन। काक बलि, काक की बलि कि काक के लिए बलि? काक के लिए बलि। भाई काक की बलि कभी देते हुए देखा क्या? कि भाई फलाने मंदिर में, फलानी जगह पे, फलानी मस्जिद में, फलानी मजार पे, या हिंदू में, सिख में कहीं देखा क्या? मतलब इवन किसी भी धर्म संप्रदाय में कि कौवे को बड़े धूमधाम से ले जा रहे हैं और फिर उसकी बलि दी जा रही है। काक के लिए बलि होता है। अब कई बच्चों को तो पता है काक बलि क्या होता है, कुछ जो है वो लेके सोच रहे हैं चलो नहीं दी तो नहीं दी, पर है क्या ये? तो श्राद्ध पक्ष में जो कौवे के लिए भोजन तैयार किया जाता है उसे काक बलि कहते हैं। जानते हो श्राद्ध में? अरे अपने पूर्वजों को खाना खिलाते हैं ना, भारत में है ये। नहीं होता है, अच्छी बात है, होता है तो अच्छी बात है। अरे आपको आर्ट कल्चर में कागोड़ शब्द नहीं पढ़ाया क्या? तीसरे दिन मृत्यु के, आदमी की जब मौत हो जाती है ना, तो तीसरे दिन अपनी छत पे थाली में खाना वाना जो भी उसको पसंद था मरने वाले को, वो रखा जाता है। क्या हो गया? क्या तेरे को थाली दिखाई दे रही है? पता कभी बात क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको प्रत्यक्ष समझ में आती है, कुछ को थोड़ी देर बाद में समझ में आती है, तो ये थोड़ी देर बाद वाली कैटेगरी में। और कुछ को तो रात को परात धोते हुए समझ में आती है, अरे हाँ वो बात बोली थी, अच्छा तभी बोला उन्होंने। तो हाँ, तो वो श्राद्ध में लेके, जरूर नहीं श्राद्ध, देखो श्राद्ध एक ऐसा कार्य है जो धार्मिक निमित्त से बना हुआ है। जैसे अपने जीवन भर में 10 ऋण होते हैं,
अपन आजीवन 10 ऋण का निर्वहन करते हैं, जिसमें माता पिता भाई गुरु ऐसे लेके सब कुछ आता है। तो किसी के जिंदगी में 10 ऋण का मौका आता भी नहीं है, पहले ही मर जाता है। हो सकता है कि वो 60-100 साल का भी हो जाए, तब भी 10 ऋण का उसको जिंदगी में मौका नहीं मिलता है। अब 10 ऋण के अंदर एक पिता ऋण भी निभाना होता है, एक पुत्र ऋण भी निभाना होता है। अब मान लो इसकी बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी, प्रखर उदाहरण देता हूं, बाकी में तो क्या मजाक बन जाता है किसी चीज का उदाहरण देते हैं। तो अटल बिहारी जी ने शादी नहीं की थी, इसका मतलब उन्होंने पिता होने का ऋण नहीं निभाया ना, उसको लेके उन्होंने निर्वित नहीं किया। और खुद पिता होने का नहीं, और खुद पुत्र का तो होके निभाए, लेकिन वापस अपने पुत्रों का ऋण जो अपने द्वारा दिया जाता वो नहीं निभाया। तो ऐसे लेके पति होने का तो कई सारे ऋण होते हैं, तो उसमें लेके नहीं होता। तो उन 10 ऋणों को कोई निभाए नहीं निभाए। अब श्राद्ध किसी के किया जाता, किसी के नहीं किया जाता। पर मैंने मेरे परिवेश में ये देखा, चाहे अपने मारवाड़ में किसी भी जाति विशेष में होता है, तो तीसरे दिन या आखिरी दिन ये कागोल की परंपरा अपने यहाँ है ना, भोजन की वो थाली रखी जाती है, उस पर लेके तो वो काक बलि है, कौवे के लिए बलि है। ये अपने भारत में ही है ऐसा कि मरने के बाद में भी, अभी तो बंद हो गया भाई। पहले तो अपने आसपास में लोग रात को स्वर्ग की यात्रा पे जाते थे, है नहीं, ऐसी मान्यता है, नहीं सुना हुआ आपने? अरे भाई नारियल दे के आते थे, उसको बताते ये नाम है ये पता, फिर वो वापस सूचना लेके आता था। तो वो क्या लेके आए मैं पहले ही बता दूं। एक तो वो प्यासा बैठा है, फिक्स बता दो, उनका फिक्स पैटर्न है। किसी के कपड़े नहीं है, बाहर बैठा हुआ है, कहाँ, भगवान के घर से बाहर निकाला हुआ है। और फिर वो ऐसा कुछ रह गया था तो ले दे के वो पुण्य के काम बताते। मतलब भारत में ये वायरलेस सिस्टम है जहां भगवान से संबंध स्थापित किया जाता है, ये पहले हुआ करता था। फिर इसको बलि किसने चढ़ाया? पढ़े लिखे लोगों ने। सही किया, मैं उससे सेटिस्फाई भी हूं। उन्होंने जिंदा लोगों के बारे में पूछना शुरू कर दिया। घर में दादा जीता है, फिर भी लेके चला गया, मेरा दादा मरे 20 दिन हो गए, तू वहां जाके पूछ क्या। अब वो वापस आते कहता, दूसरे या तीसरे दिन उनको वापस बुलाता था और फिर कहता आता। फिर आती वो कहता, एक तो तेरे दादा क्या प्यासे हैं तो पानी डलवा देना, एक कपड़े नहीं है शायद ऊपर का कुर्ता फाड़ दिया किसी ने, तो एक ब्राह्मण को ड्रेस दिला देना। अरे डोकरा तो घर पे बैठा है। बाकी पहले ऐसे दादाजी बताते थे कि सच में इतनी सत्यता हुआ करती थी कि सच में ही लोग वहां तक जाते थे। ऐसी धारणा थी कि वो जिस झोंपड़े वगैरह में रात को सोते थे ना, तो उनको कोई आवाज नहीं देता था रात के 4 बजे तक, प्रत्यूष काल तक। और अगर 4 बजे से पहले किसी ने आवाज दी अगर, तो वो आदमी की सांसें कभी वापस नहीं लौटती थी, मर जाता था। ऐसे कई किस्से होते थे। लेकिन बाद में अपने जैसे पापी पैदा हो गए तो भगवान के घर कहाँ जाए, उसको तो रात भर नींद नहीं है, रात भर वो तो आइडिया सोचता है कि सुबह क्या क्या कमियां बताऊं। तो ये काक बलि है, श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। भूत बलि, भूतों के लिए बलि होता है कि की बलि होता है? भूतों के लिए बलि है। तो भूत की बलि तो दे ही नहीं सकते ना, पकड़ में आए तो दो। भूतों के लिए बलि मतलब टोटकी इत्यादि नहीं करते हो? अरे भूतनिया रुक जाओ, बोलना नहीं है ना, बात नहीं करनी है। ये तुम्हारे लिए भी होगा, मरोगे तब ये भी होगा। अब यहां पर भूत बलि की जगह कोई और शब्द काम में ले वो अलग बात है। पितृ बलि, पितृ बलि का संबंध इसी से है, पितरों के लिए बलि। पितृ मन जो अपने पूर्वज होते हैं, है ना। वैसे अपने यहाँ परंपरा है कि आदमी मरने के बाद में 3 सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकते हैं उसमें। नंबर 1 तो भूत बन सकता है, नंबर 2 पितर बन सकता है, और नंबर 3 भूमिया जी बन सकता है। तो ये तो सभी के लिए काम करते हैं, भूमि के रक्षक होते हैं। ये पर्सनल काम वाले होते हैं, परिवार का भला करते हैं। कहीं पर गाड़ी वाड़ी पे नहीं लिखा हुआ देखते हैं, या घर पे लिखा हुआ पितृकर्पा, इसका मतलब वो मानते हैं कि हमारे पूर्वज वहाँ ऊपर सिस्टम सेट कर रहे हैं, और ये किसी का नहीं होता है, ये सभी का निपटारा करता रहता है ना। खैर ये अपनी अपनी मान्यताएं हैं। आ जाओ अब यहाँ पर ध्यान दें और ऊपर शब्दों को, बात बंद कर लेना है ना, नहीं तो नर बलि हो जाएगी फिर। बलि पशु और पशु बलि, इन दोनों के अर्थ में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। तुम बलि पशु लिखते हो ना, तब भी इसको लेके देख लो, मैं इसका विग्रह करता हूं, और विग्रह होता मित्रों बलि के लिए पशु, ठीक है।
बलि के लिए पशु, इसका मतलब बलि किसकी दी जा रही है? पशु की। और यहां पर इसको लेता हूं तो क्या होगा? पशु की बलि। किसकी बलि दी जा रही है? तो अर्थ तो सेम है, लेकिन समास बदल गया, ये ध्यान रखना है। और ये सवाल एज इट इज यूं का यूं एग्जाम आया, यही 4 विकल्प हैं और पूछा हुआ है किस में आपके जो है मिसमैच है, मतलब असंगत है। और असंगत में बलि पशु के सामने लिखा हुआ था संबंध तत्पुरुष समास। क्योंकि बच्चे के क्या रटा होता है कि नर और पशु के साथ में जब भी बलि आएगा मैं संबंध कर दूंगा, लेकिन उसने क्या किया? इसको उल्टा करके दे दिया। अब नर बलि की बात करता हूं तो इसमें संबंध तत्पुरुष होता है और आता नर की बलि। अगर इसको यहां रख दूं तो बलि के लिए क्या हो जाएगा? वो कहां चला जाएगा? यहां। क्योंकि बलि दोनों ही तरफ देखो, ये ध्यान रखिएगा, दोनों ही तरफ देखो, इसमें बलि किसकी है? पशु की। और बलि किसकी है? नर की। बाकी काक बलि संभव नहीं है। नर बलि तो दी जाती थी, नर बलि तो पहले भी परंपरा रही, जोधपुर किले में तो दी गई है। उसको क्या नाम था उसका? राजा राम को, ठीक है, भूत बलि। और अभी एक वो किस्सा आया था, मैंने कल परसों ही पढ़ा था। एक तांत्रिक था, एक शिष्य को सिखा रहा था कि अगर तेरे को ये, हालांकि शिष्य तो 4G 5G नहीं, मेरे हिसाब से 10G निकला, का नर बलि की आवश्यकता है एक। उसने तांत्रिक को ही सल्टा दिया। बोला भाई बाहर जाऊंगा कहां से लाऊंगा? उसका ही गला काट के वेदी पे चढ़ा दिया। बोला ओम स्वाहा। भाई तू नहीं कह रहा है ना नर बलि, तो तू ही मर फिर पहले। तो ये बलियां संभव नहीं है, लेकिन वो बलि संभव है, ध्यान रखना है। तो एक तो इस पे काम करना है। इस तरह से ये काक के लिए वाली बलि की जगह काक की बलि भी हो सकती। काक की बलि कब देते हैं? देते हो क्या? अरे भाई परंपरा ही नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ जो है ना, शाश्वत सत्य, उसके विपरीत नहीं जा सकते तुम, संभव ही नहीं। कैसे जाओगे? अब कह जन्मभूमि को सर जन्म की भूमि क्यों कर रहे हो? जन्म के लिए भूमि कर लो। तुम हर जगह की भूमि को जन्मभूमि कैसे कह सकते हो? आप जोधपुर से आते हो तो आपकी जन्मभूमि क्या है? जोधपुर है। कहीं और पैदा होते तो वो अपनी जन्मभूमि होती। तो ऐसे थोड़ी होता, ऐसे लिखने को तो तुम लिखो, कोई शर्म थोड़ी आ रही है, कोई देख थोड़ी रहा है। भूत बलि, भूतों की बलि, दे दो भूतों की बलि। भूतों की तो होगी नहीं, तुम्हारा निपटारा हो जाएगा। अब एक शब्द आता है जिसपे मैंने क्या कहा, आपको लेके सोचना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां आएगा, नहीं, मैं कह रहा हूं कहीं और आएगा। इस पे लेके बात करते हैं आपके साथ में कि इसमें क्या होगा। एक शब्द आता है, वैसे भी संबंध में आता है, ये शब्द फंसना है तो अपन यहीं पे लेके इसकी चर्चा करते हैं। एक ऐसा शब्द आज भी विवादित है, और विवादित कितना है वो अनुमान लगा लो। एक तो जिस गाइड में ये मिलेगा ना कन्यादान शब्द, उस गाइड के 3 से 4 अगर आप लोग प्रकाशन देखोगे तो आपको 3 से 4 प्रकाशन में हर बार उन्होंने इसको चेंज किया है, हर बार ही चेंज किया है। तो इसका मतलब मामला उनका खुद का स्थिर नहीं है। इसको क्या मानना है, क्यों मानना है, मैं उसका कारण देके आपको समझाऊंगा। कन्या का दान होता है कि कन्या के लिए दान होता है? अच्छा, के लिए होता है। कौन कौन सहमत है के लिए में? नहीं, तू तो बोलना ही नहीं है, तू बाहर है क्लास से। क्योंकि तू उत्तर देगा वो लॉजिक सुना हुआ होता है। एक कक्षा का ओपिनियन जानना इसलिए आवश्यक है कि बच्चों को, जैसे अपन उपसर्ग टॉपिक पढ़ेंगे, एक उदाहरण देता हूं, तो उपसर्ग में 5-6 उपसर्ग ऐसे हैं, जैसे उदाहरण के लिए नी उपसर्ग हैं, जिस पे अपन 10 से 15 मिनट खड़े रह के क्लास में चर्चा करेंगे और उदाहरण आपसे लूंगा। क्योंकि नी के उपसर्ग उदाहरण इसलिए लेता हूं, एक तो निर उपसर्ग पढ़ाया जाता है और एक निस उपसर्ग पढ़ाया जाता है, और फिर पढ़ाया जाता है नी उपसर्ग। तो निर में सबसे पहले क्या आता है? नी। निस में भी सबसे पहले क्या आता है? नी। और नी में भी सबसे पहले क्या आता है? तब यहां पर स्टूडेंट ओपिनियन जरूरी होता है, क्योंकि एक बच्चा क्या सोचता है, एक बच्चा कितना सोचता है, और एक बच्चा किस तरह से सोचता है, उस पर बात करेंगे। अच्छा, कन्या के लिए दान वाले 1 2 3 4। छोटू बता बेटा, कन्या के लिए दान कैसे हुआ? क्यों नहीं होता कन्या का दान? कन्या के लिए दान कैसे कहा तूने? वो तो आपने कह दिया, मैं समझ गया, पर कन्या के लिए दान का मतलब क्या हुआ भाई? जैसे काक के लिए बलि क्या होता बताया मैंने कि इसको काक के लिए बलि कहते हैं। भूतों के लिए बलि जो टोट के इत्यादि करते हैं उसको कहते हैं। पितरों के लिए बलि श्राद्ध पक्ष में जो लेके अर्पित किया जाता है उसको कहते हैं। हाँ,
वो बिल्कुल परफेक्ट बात कही आपने, कन्या कोई वस्तु नहीं है कि उसको डोनेट कर दें। ये तो ठीक है, लेकिन फिर कन्या के लिए दान क्या होता है? किसको? मतलब कन्या किसको देता वस्तु? आप जो कह रहे हो वो मैं नहीं समझ रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं ना आप नहीं समझ रहे। अब सुनो, तुम जिंदगी में कन्यादान कर सकते हो, ये दांत निकाल रहे हो, तुम्हारे लिए कन्यादान होता मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ अब सुन ले, आप कह रहे हो कन्या के लिए दान, ठीक है, कन्या के लिए क्या दान होता है, किसको दान किया जाता है? क्या दान कर रहा है? हाँ भाई, जैसे भूत बलि में आपने लिखा ना, भूतों के लिए बलि मतलब क्या बलि दे रहे हो? तो अपन टोट के इत्यादि करते हैं, वो है। अरे छोटो, अभी तो दान से काफी दूर है ना? हाँ कन्या ही बताओ फिर क्या दान होता है? कन्या के लिए दान आपने कहा, कन्या के लिए, तो कन्या के लिए क्या दान होता है बता? अच्छा तो वो तो कन्या का ही तो दान करवा रहे हो आप। के लिए दान क्या होता है? हाँ बता, क्या दान करते हो साथ? तो मतलब वो भिखारी था जो बारात लेके आया डीजे वीजे, उसको तुम दान दे रहे हो? यार आपको नहीं आ रहा पंडित जी, ये तो समस्या है भाई। हाँ चलो सुनो, कन्या का दान सर्वथा गलत है। कारण क्या होता है, कन्या ना तो कोई औपचारिक वस्तु होती है उसको डोनेट करके, दान का मतलब क्या होता है पता? जैसे एक उदाहरण के लिए बात करें, आप यहां से आ रहे थे, सड़क पर किसी को 5 रुपए किसी ने मांगे, आपके पास थे मान लो, तो आपने दे दिए। अब देने के बाद में क्या कल वापस उससे जाके पूछोगे हाँ हिसाब बता, कल 5 रुपए का क्या क्या? पूछते हैं क्या? नहीं पूछते ना। मान लो किसी को कभी गरीब कोई व्यक्ति था, उसको अपने घर से कोई गाय दे दी गई या कुछ खाने पीने की वस्तु दे दी गई, तो उससे अपन वापस पूछते हैं क्या किया तूने? नहीं पूछते ना। तो दान की वस्तु का लेकर के कोई लेना देना अपना वापस नहीं होता है। लेकिन इस पे देखो दोनों तथ्य मैं क्लियर बता रहा हूं। जो ये बताएंगे ना आपको कन्या का दान, तो आपको एक कथन के माध्यम से ये साबित कर देंगे कि कन्या का दान सही होता है, क्योंकि मास्टर में कन्वेंस कैपेसिटी सबसे तेज होती है, वो आदमी को किसी तरह मैनिपुलेट कर सकता है। मैं मेरा तर्क दूंगा, आप कहीं और पढ़ोगे तो और तर्क दोगे। तो कन्या का दान जो जो विद्वत साथी मानते हैं वो आपको एक कथन बताएंगे कि कन्या का दान इसलिए माना जाता है कि माता पिता का उस पर से अधिकार हट जाता है, इसलिए दान कर दी। ये ही कथन अनुचित है, ये कथन ठीक नहीं है। माता पिता का अधिकार कभी नहीं हटता है, माँ हमेशा ही उसकी माँ रहेगी, पिता हमेशा ही उसके पिता रहेंगे। फिर क्या नहीं, सास और सासू और वो जो है ससुर, वो उसके माता पिता हैं। ये केवल सीरियल में बताया जाता है या गीता में लिखा गया होगा, बाकी ऐसा वास्तव में लेके नहीं। माँ तो माँ रहती है, सासू सासू रहेगी, और सासू अगर मान लो माँ बन गई तो सासू कौन फिर? ऐसा नहीं है ना। तो अधिकार हटता है, और हटता क्या, अब तो अधिकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। बेटी ससुराल जाके लाइव टेलीकास्ट सुनाती है माँ को फोन पे, माँ देख वीडियो कॉल में पड़ोस वाली आंटी लड़ रही है, वो तो पूरा लेके बायोडाटा चल रहा है उधर, तो ये कुछ नहीं होता। तो कन्या के लिए दान, अब अपने दिमाग क्या आता पता, जो दहेज देते हैं ना, दहेज थोड़ा नकारात्मक शब्द है, ऐसे देखते ही ऐसे है ना। इसके लिए जो रईस सोसाइटी के लोग होते हैं इसको गिफ्ट बोलते हैं, है ना। एक बंगला 1.5-2 करोड़ रुपए, छोटी मोटी कोई 50-60 लाख की कोई गाड़ी, ये गिफ्ट होता है। क्यों? बाप गिफ्ट देता है ना, वो मांगता थोड़ी है। जैसे एक अभी पता है एक कल्चर चला है खतरनाक है सोशल मीडिया पे, 5 लाख रुपए दे रहा था टीके में, उसने 500 का नोट लेके पैसे वापस लौटाए। क्यों? उनको पहले बात नहीं हुई थी क्या? ये सोचने वाला मुद्दा। वो 5 लाख रुपए घर में से लेके आया,
उसके बाद में वो दे रहा है, तो नहीं लेने थे उसको अगर, तो लाया ही क्यों यहां? इसको पूरी स्क्रिप्ट को तैयार किया जाता है ना, फिर लेके वापस। और क्या गारंटी कि नहीं लिए? क्या गारंटी नहीं लिए? उन्होंने न्यूज में भी सुर्खियां बटोर ली, वाहवाही भी हो गई, 500 का नोट लेके वापस दे दिया, और वो 500 का लेके बोला बाकी वाले अंदर रख दे, मैं ले जाऊंगा 5। अब जेब में तो नहीं डाल सकते ना 5 लाख। ये फालतू का माहौल बनाया जाता है। लेने वाले लेते हैं, नहीं लेने वाले नहीं लेते हैं। लेना नहीं चाहिए, वैसे खैर दे ही कौन। तो अब अपने दिमाग में ये आता है कि जो बर्तन भांडे इत्यादि दिए जाते हैं ना, उसको कन्या का दान कहते हैं, या कन्या के लिए दान। कन्या के लिए दान बेसिकली वो होता ही नहीं है, क्योंकि वो आवश्यकता नहीं है। उसको देने के पीछे बुजुर्गों की बहुत लंबी सोच थी, ये परंपरा शुरू करने, जिसको हमने आज कुरीति बना दिया। बाकी पहले ऐसा क्यों होता था? क्योंकि पहले गाँवों के अंदर बाजार नहीं हुआ करते थे। ये तो आपके दादाजी नानाजी वगैरह कहानियां बताते हैं कि हम जोधपुर जाते थे, हम बीकानेर जाते, जो भी आप जिस शहर से आते हो, 2 से 3 दिन तो उनको जाने में लगते, 2 से 3 दिन आने में लगते। तो पहले बाजार नहीं थे ना, तो आवश्यक वस्तुओं का अगर अचानक मान लो कोई भगोला पहले का घर में है, या कोई मान लो तवा पहले का, या कोई और बर्तन है, तो वो टूटेगा या फूटेगा तो क्या क्या फूटेगा, क्या वो अचानक फूट गया। तो पहले अपने घर में अभी जितने बर्तन है उतने नहीं हुआ करते थे, गिने चुने बर्तन थे लोगों के पास में, गिने चुने साधन थे। अब मान लो जिसमें सब्जी बनाई जाती है वो भगोला है, वो फूट गया, इसका मतलब क्या है कि अब वो सब्जी बनाएंगे किस में, उनके पास और कोई बर्तन नहीं है। तो बर्तन नहीं है, तो जो बहू आती थी वो वही बर्तन लेके आती थी जो उसकी आवश्यकता में काम आते थे। या फिर कभी ऐसा हुआ कि मान लो घर में आपसी माहौल खराब हो गया, उस लड़की को अलग कर दिया, तो अचानक से वो बर्तन भांडे कहाँ से लाएगी। इसलिए खाट और ये आवश्यक बर्तन देने की एक परंपरा थी, बहुत सुगम परंपरा थी, जिसको फैशन ने हमें जो है थोड़ा गर्त में धकेल दिया। तो कन्या के लिए दान क्या होता है? जिस दिन कन्या की शादी होती है उस दिन एक व्रत रखा जाता है, और उस व्रत का नाम क्या होता है? कन्यावल। कन्यावल व्रत के दिन जो भी माता पिता भाई बहन इत्यादि जो भी लेके रखता है, उस व्रत को पूरा करने के बाद में जो भी ब्राह्मण को दान दिया जाता है, इवन किसी जाति विशेष में ब्राह्मण को देते हैं, कोई वैष्णव संप्रदाय के लोगों को मिलाकर देते हैं, कोई किसी को अलग अलग लेके अपनी परंपराएं, वो जो दान किया जाता है ना, उसको सच में क्या बोला जाता है? कन्या के लिए दान। क्योंकि डोनेट तो वो है भाई, ये तो नाते रिश्तों की बात हो रही है, तो ये कन्या के लिए दान होता है। तो आपके कौन सा इसमें समास पढ़ोगे? संप्रदान। और संप्रदान क्यों पढ़ोगे वो लेके मैंने आपको समझा दिया। तो क्या होगा? कन्या के लिए दान होता है, ये ध्यान रखना। अब इसके अंदर एक और समास बताया जाता, वो भी बता देता हूं। इसके अंदर मध्य पदलोपी तत्पुरुष भी बताया जाता है, और इसका मध्य पदलोपी तत्पुरुष में होता है वहां पर कन्यादान ना तो कन्या के लिए दान मानते हैं और ना कन्या का दान मानते हैं। वो ये मानते हैं कि कन्यादान जो है ना वो शादी की एक रस्म है, और वास्तव में रस्म है ये भाई। जो शादी की प्रक्रिया होती है, जैसे हल्दी हुआ, घी पिलाई हुआ, इवन बंदोड़ी हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें एक रस्म का नाम हमने क्या रख रखा है? कन्यादान। तो उसमें लिखा जाता है उसके विग्रह के अंदर कि मंत्रों उच्चारण के द्वारा पूरित की गई विवाह की एक रस्म। ये मध्य पदलोपी में, ये उदाहरण मैं मध्य पदलोपी में भी लिखाऊंगा, वहां ये भी लिखाऊंगा कि मध्य पदलोपी पहले पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, उस पर सब पे बात अपन करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है। और मैंने क्या कहा, आप बाजार में 10 गाइड ढूंढ लेना, 10 में से 9 किताब में ये उदाहरण हटा दिया गया है। उसके पीछे का लॉजिक ये है, आज यूट्यूब हो गया। अब यूट्यूब से जितने भी टीचर्स ने जो भी किताब निकाल रखी है वो लगभग सभी यूट्यूब पे आते हैं, और यूट्यूब पे आते ही बच्चा वही सवाल वापस पूछता है जो विवादित है। जैसे समास पढ़ाना शुरू करेंगे वो तुरंत क्या पूछेगा? सर कन्यादान में समास बताओ, क्योंकि बाकी वाले उदाहरण तो किताब में है उनके। आप कभी भी नोट करके देख लेना, और ये किताब तो तुम जाके मार्केट में देख लेना, देखने के पैसे नहीं लेता, उसको बोलो 10 अच्छी किताबें दे मुझे, हिंदी की जितनी भी तेरे पास में है। खरीदना एक ही नहीं है, सीधा समास में जाना और संप्रदान और संबंध 2 ही समास देखने हैं, बाकी तो देखना ही नहीं है। उसमें उदाहरण नहीं, गायब है। जैसे मैंने क्या बताया, औषधि शब्द गायब है, तुम कभी ट्राई कर लेना, एक आध कोई किताब में मिल जाए तो एक अलग मुद्दा, बाकी औषधि जो है गड़बड़ हो रखा है। तो ये थोड़ा सा लेके याद रखना है। तो ये तो ही संप्रदान की बात। इससे पहले संबंध के कुछ, सॉरी करण के कुछ उदाहरण थे, लेकिन भूमि आगे वापस रिपीट करूंगा। और उसके अलावा एक और शब्द सुनो, क्योंकि एक शब्द और आएगा आगे जिसमें भी तुम्हारे मामला डगमगा सकता है। एक आता है मंत्रालय। क्या आता है? मंत्रालय। अब मंत्रालय से मैं 2 शब्दों को जोड़ता हूं, एक तो होता मंत्रिमंडल, एक होता मंत्री परिषद। तो यहां पर बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मंत्रालय को गलत ठोक के आ जाते हैं।
मंत्रियों के लिए आले। मंत्रियों का कोई लेना देना ही नहीं है इसमें भाई। ये मंत्री शब्द से नहीं बना हुआ है, ये मंत्रणा से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है? मंत्रणा के लिए आले हैं, जहां पर मंत्री बैठ के क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, वो आले हैं। ये ध्यान रखिएगा। मंत्रालय ऑफिस को बोलते हैं, जहां मंत्री बैठते हैं, दिन में रहते हैं, उसको मंत्रालय थोड़ी बोलते हैं। वो मंत्री निवास होता है। वो क्या होता है? मंत्री निवास होता है। ये ध्यान रखिएगा। और निवास से याद आता है कि अपन एक उदाहरण लेते हैं, रनिवास। रनिवास तो क्या होगा? रानियों के लिए आवास, का नहीं के लिए। क्यों? क्योंकि वो आवास अलग से बनाया जाता था। आपने पढ़ा होगा राजा महाराजाओं के जो इतिहास के जो भी तथ्य आप पढ़ते हो, उसमें आपको पढ़ाया जाता है, या आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि फलाने 9 रानियों का महल बना हुआ था, उस रानी का महल बना हुआ था, मतलब उसको अंतःपुर बोला जाता था। मैंने शायद उदाहरण लिखाया था विसर्ग संधि में, तो पूरा महल से ही अलग होता था। तो ये रानियों के लिए विशेष रूप से बनाए जाते थे। तो रनिवास, ये ध्यान रखिएगा। और रनिवास और आवास से बात करें तो मैं आपको अगर याद दिलाऊं तो मैंने दीर्घ संधि में कुछ उदाहरण लिखाए थे, और मुझे याद है कि शायद तुम नहीं भूले होंगे। कौन सा? हाँ, आगार की बात। कैसे? जैसे मैंने लिखा कारागार। क्या होगा विग्रह? कारा बोले तो किसको बोलते हैं भाई? अरे कारा बोलते हैं किसको? कैदियों को। और कारागार का मतलब क्या हुआ? कैदियों के लिए आगार। अब सुनो, अब यहां कारावास लिखने की जरूरत है कि याद रह जाएगा। कारावास किसको कहते हैं? कैदियों के लिए आवास। का नहीं, का मतलब वो मालिक है उसके। का मतलब क्या हो गया? संबंध स्थापित हो, वो उनका ही है, उनका नहीं है। वो कैदी है तब तक वहीं रह सकते हैं, वे उनके लिए निर्मित किया गया है, उनका नहीं है। का तो कभी गड़बड़ मत करना, नहीं तो जो है मामला खराब हो जाएगा। अगर कारावास लिखोगे तो भी इसी का उदाहरण है। और कारा कहते हैं किसको? कैदियों को। अब आगार से याद रखना, सभागार इसी का उदाहरण है, स्नानागार इसी का उदाहरण है, अन्नागार इसी का उदाहरण है। अन्न के लिए आगार, सभा के लिए आगार, स्नान के लिए आगार। हमामागार पूछा हुआ एग्जाम के अंदर, क्या पूछा हुआ है? हमामागार। अब कहीं तो यहां हमाम ऐसे बैठे हुए जिनको पता भी नहीं है हमामा होता क्या है। हमाम कहते हैं नाणे को। हमाम मन क्या होता है? स्नान करना, ये ध्यान रखिएगा। तो यह हमामागार। और एक हमाम किसे कहते हैं? बाल वगैरह काटता है ना, उसको भी कहते हैं। अरे हमामागार जो शब्द है ये आपने नहीं पढ़ा होगा। अच्छा, एक साबुन आता है हमाम कंपनी का, कभी देखा हुआ है? वो हमाम कंपनी का नाम है ना, इसी वजह से पड़ा है, हमामागार की वजह से। हमाम शब्द देखा है ना साबुन, या निरमा ही देखा अभी तक? निरमा तब बंद हो गया, पहले आता था 10 रुपए में निरमा। हाँ, अरे तुम जब तक आए ना जोधपुर में तब तक वो बंद हो गया। बाकी पहले दूरदर्शन पर पहला ऐड ही वही आता था, सौंदर्य साबुन निरमा। हाँ, संतूर अंतूर तो ये कल परसों की बातें हैं, जब तुम ऐसे फितूर हुए तब से संतूर आए हैं। अब तो मेरे हिसाब से तैयारी करने वाला लड़का साबुन की कंपनी नहीं रेट देखता है, उसको पता सभी में केमिकल है। तो अपने बढ़िया सर्फ वर्फ लाया करो, पूरी टंकी में भिगो के अंदर बैठ के बाहर निकल जाओ। अब सुनो, बात है ना, वापस सुन लो, क्योंकि इसमें जो शब्द लक्षणार्थ बताए गए ना, जैसे भूमि हो गया, अर्पण हो गया, अभ्यास हो गया, आले वाली बात हो गई, या आगार वाली बात हो गई, ये चीजें कई जगह काम आएगी। बलि, अब जैसे आगार वाली बात करूं तो आपको मैं एक विदेशी भाषा में एक प्रत्यय पढ़ाऊंगा, गार प्रत्यय। ये सवाल आता है एग्जाम के अंदर, किसमें गार प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। अब देखो इसके पीछे क्या दिख रहा है, वहां पर क्या दिख रहा है? स्नानागार के पीछे क्या आ रहा है? अन्नागार के पीछे क्या आ रहा है? जबकि उसमें गार नहीं है, आगार है। मददगार होता है, यादगार होता है, तो उसमें तो गार है, लेकिन इनमें गार नहीं है। तो ये चीजें वापस रिपीट होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब मददगार में कौन सा समास है बताओ? बता, समास तो है डेफिनेटली, यौगिक पद है मतलब समास है। गार मन करने वाला,
या करने के लिए, करने योग्य, कुछ भी, जैसा शब्द वैसा अर्थ निकलेगा। कर्मधारय क्यों? मदद और गार दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। मदद भाववाचक संज्ञा है और गार करने वाला वाली का अर्थ में, गार तो प्रत्यय है, तो वैसे भी, वैसे अगर देखा जाए ना इस शब्द के अकॉर्डिंग तो गार क्या निकलेगा? संज्ञा। लेकिन गार तो एक अव्ययी पद है, क्योंकि प्रत्यय अव्ययी होता है, तो एक पद संज्ञा और एक पद अव्यय, तो ये तो कर्मधारय का नियम ही नहीं है। हाँ ये ठीक है, तत्पुरुष उत्तर सही है, लेकिन तत्पुरुष में कौन सा? कर्म तत्पुरुष। कौन सा है? कर्म तत्पुरुष। अब इसमें को नहीं बोल सकते तुम, इसीलिए तुम फंस रहे हो। अगर ऐसे बोलो मदद को करने वाला, तो ऐसे तो मैंने ग्रंथकार का विग्रह क्या लिखाया? ग्रंथ को लिखने वाला। ग्रंथ को करने वाला तो नहीं हो सकता ना, तो मदद को करने वाला नहीं होगा, मदद करने वाला। को लोपित है, क्यों? क्योंकि निर्जीव के साथ में को नहीं आता है, तो ये कर्म तत्पुरुष का है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उतारो फिर और आगे लेते हैं इसमें कुछ बातें। सेना आगे आएगा ना, सेना अध्यक्ष, सेनापति कहाँ में आएगा? सेना का अध्यक्ष, सेना का पति, राष्ट्र का पति। बातें नहीं करना है। कोई नहीं, जिंदा आया, ये क्या कम है? हैं? कितने गुंडे पीछे भाग रहे थे इसके, इतनी शायद दामिनी भी कोर्ट मुश्किल से नहीं पहुंची होगी। कृषि के लिए भवन होता है, कृषि भवन का भवन नहीं है, संप्रदान में होगा। बातें नहीं। अब आगे हैं, बुजुर्ग आदमी है, परेशान नहीं करा दो भाई, बाहर चला जाता हूँ। अब इसमें पता मैं क्यों नहीं कहता हूँ, मैंने मैनेजमेंट को बोल रखा है। आपको क्या लगता है मैं बाहर जाके इनको किसी को नहीं सुनाऊंगा? आपको क्या लगता है मैंने किसी को नहीं बोला इसका? मैं बच्चों को क्यों रोकूं? बच्चे ने फीस दी, इसको गलतफहमी कहते हैं, ध्यान रखना है। मैं अगर तुम्हें यहाँ रोकूं, बाहर गेट पे काम किसका चेक करने का? मैनेजमेंट का है। फिर मैं आपको रोकूं, इसका मतलब आपको किसी ने तो एंट्री दी है ना, मेरी टीम मेंबर है, तो मेरी बात बच्चों से नहीं करनी है, मैं बात उनसे बाहर करूंगा कि इसने एंट्री की कैसे, जब मैंने मना कर रखा है। तो अब इससे बात वो करेगा, मैं क्यों करूं? जात बार अपादान का शब्द होता है। हाँ, सभा के लिए आकार होता है। गांव में कभी सार्वजनिक भवन नहीं बना होता है, उसको कहते हैं सभागार। बातें नहीं करें। बाकी अब तुम आपस में लड़ते रहना भाई, तूने शिकायत की है, बाकी मैं तो मैनेजमेंट से बात करूंगा। हाँ, वो देख के नहीं देखे, वो तेरा लुकआउट है भाई। इसने चुगली की है तो तू अपने हिसाब से देखना कि भाई इसने क्यों की है। हाँ, बातें नहीं, अब चुपचाप लिख लो।
कर्म तत्पुरुष, मरने को आसन मतलब निकट। आसन और आतुर दोनों कर्म तत्पुरुष में हो गए। हो गया। रोकड़ भाई भले इसी में लिख, तो इसी का उदाहरण है, फिर लिख देता हूं। पहले लोगों के पास हुआ करती थी, बनिया इत्यादि के पास आज भी है। क्या होगा? रोकड़ के लिए बही, जानते हो क्या होता है? अरे जो जमा करवा दिए ना आपने लिए हुए, उसका लेन देन करने के लिए जो पुस्तिका काम में लेता है उसे रोकड़ बही कहते हैं। हाँ, जिसको अपन अलग अलग, जैसे आजकल ऑनलाइन में तुम लोग खाता बुक देखते हो, वो खाता बुक जिस रोकड़ बही का ही ऑनलाइन रूप है।
हो गया। हो गया। शाबाश, तू खेल 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 खेल। ये नहीं आएगा सिलेबस में, ये आएगा पेन से खेल कैसे बनाए। क्यों, क्या हुआ? चाहिए होना, ये बंद करें तो ज्यादा दिक्कत होती है, तो इससे अच्छा खुला ही है। मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये ध्यान में नहीं आ रहा था। लिख लिए? हाँ, तो फिर तेरे पेन ला, तू भी पैसे खराब कर, ऐसे इकट्ठे कर, फिर ऐसे देख ये कैसे गेम कर रहा है। ऐसे ऐसे पेन रख के, ऐसे दो इस पे रख, दो इधर रख, फिर एक पेन बीच में डाल। स्किल नहीं होता, स्किल होता है। इंग्लिश मत बोल, अपने कला शब्द ही ठीक है। चलो, हो गया? हाँ, अरे आवाज इसी में आएगा भाई। कहा तो नहीं होगा, छात्राओं के लिए नहीं, छात्रों के लिए। अरे मंत्रियों के लिए आले नहीं है, मंत्रणा के लिए आले। मंत्री रहते थोड़ी इसमें। अब सुनो, यही तो, तभी तो मैंने यहां पर एक चीज समझाई। सुनो सुनो, आप ये लिखो अगर इसका विग्रह कि मंत्रियों के लिए आले। आले का अर्थ क्या होता है? घर शब्द संक्षिप्त है, ये भवन के लिए आता है एक, है ना। आले मतलब घर, तो फिर देवालय कैसे हुआ है? तो फिर मंत्रालय कैसे हुआ? आलय का मतलब एक भवन विशेष से, ठीक है। तो मंत्री रहते नहीं है, मंत्रालय जहां कहीं भी बना हुआ है ना, वहां देखना मंत्री वहां पर जाते हैं, बैठते हैं, संबंधित विभाग में काम करते हैं। इसका मतलब वहां पर बेसिकली क्या की जाती है? मंत्रणा। इसलिए मंत्रणा के लिए आलय होता है। मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल दोनों संबंध तत्पुरुष के हैं, ये ध्यान रखना। बढ़ू आगे, ठीक है। अब आता है तुम्हारे संप्रदान के बाद में अपादान। अपादान तत्पुरुष, बातें नहीं, सुने ध्यान से। इसकी पहचान बेहद सरल है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसमें शब्दांत पहचान की जा सकती है। देखिएगा, यह कहता है कि यदि शब्दांत निकाला, निवृत्त,
डर या भय लिख सकते हैं। भय हीन, रहित, मुक्त, हत, पतित, पतित के बाद अतीत, भ्रष्ट, वीरत, इतर, उतर, भ्रांत, भ्रमित, उद्भव, का प्रयोग हो, या एक शब्द ले सकते हैं हटाने के अर्थ में और च्युत का प्रयोग। च्युत मन होता है हटाना, अच्युत का मतलब होता है अचूक। अपन पढ़ते ना अचूक निशाना, तो अचूक तो जो है वो है तद्भव शब्द, और इसका तत्सम क्या होता है अच्युत, क्योंकि च्युत मन क्या होता है हटाना, और अ का मतलब क्या होता है नहीं, जो हटे नहीं वो अचूक होता है, ये ध्यान रखना है। तो अच्युत भगवान विष्णु का पर्यायवाची भी है। हाँ भाई, क्या लिखा आपने? आपने लिखा निकाला हो, निवृत्त हो, भय हो, हीन हो, रहित हो, मुक्त हो, आपके हत हो, पतित हो, अतीत हो, अतीत हो, भ्रष्ट हो, वीरत हो, इतर हो, उत्तर हो, भ्रांत हो, भ्रमित हो, उद्भव और च्युत शब्द का प्रयोग होता है तो अपादान है। क्यों? आपको निकाला कहीं से, क्या हुआ? अलग हो गया। निवृत्त का मतलब भी क्या होता है? उससे फ्री कर देना, अलग कर देना। अगर भय की स्थिति होती तो अपादान कारक होता, ये मैंने शुरू से लेके समझा है, क्योंकि अपना वर्तमान बदल जाता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर अपने अंदर किसी को लेकर के हीन स्थिति है, इसका मतलब अपन अलग है, जैसे धनहीन, जैसे गुणहीन, जैसे रंगहीन, इसका मतलब अपन उससे क्या है अलग है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में रहित अलग की स्थिति, मुक्त अलग की स्थिति। हत का मतलब होता है गिरा हुआ, डिक्रीज। श्री हत, तो श्री से क्या है हत, श्री कहते हैं भाग्य को, श्री किसे कहते हैं भाग्य, जो भाग्य से हत है। पतित मन क्या होता है गिरा हुआ, ये ध्यान रखिए। जैसे वृक्षापतित, स्वर्गापतित, तो स्वर्ग से क्या है गिरा हुआ, वृक्ष से क्या है गिरा हुआ। अतीत, अतीत का अर्थ वैसे तो होता पिछला, लेकिन यहां पिछला नहीं है, यहां अतीत का अर्थ होता परे। परे मतलब अलग, जैसे आपने लिखा इंद्रिया अतीत, वो इंद्रियों से क्या है परे है, परे इसका मतलब अलग है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अपन वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ते हैं, आपसे पूछा जाता है कि जो इंद्रियों से परे हो वो इंद्रिया अतीत कहलाता है, और इंद्रिया अतीत विकल्प नहीं मिले तो अतीन्द्रिय बता देना। क्या बता देना? अति इंद्रिय, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जिसे इंद्रियों से जाना ना जा सके उसे क्या कहते हैं? इंद्रियातीत उस समय काम आता है जब जो शब्द इसके लिए आएगा वो नहीं आए तो। जिसे इंद्रियों से जाना ना जा सके, इंद्रिय तो इंद्रियों से जाना जाता है, उसे कहते हैं अगोचर। क्या कहते हैं? अगोचर। अ का मतलब होता है नहीं, गोचर कहते हैं इंद्रियों को, जो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। वैसे गो शब्द आता है इंद्रिय के लिए, तो ये ध्यान रखना है। तो जिसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता वो अगोचर होता है। और अगोचर केवल भगवान शब्द आता है ना, ईश्वर, राम, कृष्ण, इनकी बात, केवल ईश्वर या भगवान, उसका पर्यायवाची अगोचर, ये ध्यान रखिएगा। कभी भगवान की कोई आरती वारती सुनना, उसमें आपको सुनने को मिल जाएगा एक अगोचर तू ही, तो ये ध्यान रखना है। क्योंकि अगोचर भगवान को इसलिए कहा गया कि ईश्वर के अलावा इस दुनिया के सारे सत्य मनुष्य जान सकता है, बाकी सब पे काम कर सकता है, लेकिन अगर कहीं पर अपन ले ले इन 5 इंद्रियों से बाहर कोई वस्तु है तो वो ईश्वर है, ये ध्यान रखना है। तो आ जाओ देश निकाला से शुरू करें। देश निकाला यानी देश से निकाला हुआ। एक समय ऐसा आएगा कि तुम सेवानिवृत्त हो जाओगे। पितृ भय, पिता भय नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। पिता भय शब्द गलत है,
धनहीन, बातें नहीं करें, मत दर्शाओ गुणहीन। आगे बात करूं, ज्ञान रहित, ऋण मुक्त। तेरी बात नहीं हो रही है। हाँ तभी तो कह रहा हूं ना, तो इसमें कहने की क्या आवश्यकता है। अब आपने कहा नशा मुक्त, बोला मैं नशा नहीं करता, तभी तो कह रहा हूं ना। मैं क्या कहता हूं, तुम्हें एक बात जीवन में धार लो, सच में अगर आप अपनी उम्र से 21 साल अगर अनुभव में बड़े होना चाहते हो ना, तो एक तो रिएक्शन करना ही नहीं है, उस स्थिति तक तो अपने थोड़ा कंट्रोल नहीं है, लेकिन क्या करना, अगर इसकी समझ हो जाए ना तो मजा आ जाए अपने को। अपने क्या एक समस्या है, अपन मेंटली अनस्टेबल है। अपने को जहां बोलना होता है वहां तो अपन इतना बोलते हैं कि अगला दाब जाता है, जहां अपने प्रतिक्रिया की आवश्यकता ही नहीं है वहां दे देते हैं। और मैंने तुम्हें तो वो छड़ी वाली कहानी सुनाई है ना, वो जीवन में धार के रखो। जहां तुम हो ही नहीं जिस चीज को लेकर के, वहां सफाई मत दो, ये ध्यान रखना। और चाणक्य ने तो कहा भी था ना कि गणानंद क्या कर रहा पता है, झूठ को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, और झूठ को जब बार 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 सुनाया जाता है ना, सच लगने लगता है। तो शांत रहा करो, झूठ में भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अपन तो बोलने से पहले पकड़े जाते हैं, थोबड़े पे लिखा होता है झूठा है, और कितना कोई कितना आराम से लेके निकल लेता, पता ही नहीं चल जाता। तो रिएक्शन कहीं नहीं देना है, देना ही नहीं। अगला कह रहा तू चोर है। एक मुंशी प्रेमचंद की लाइन है, याद रख लेना, तुम किसी व्यक्ति को तर्क के माध्यम से हरा सकते हो, कभी सहमत नहीं कर सकते। ये लिख के ले लो। हम डिबेट करें ना किसी बात पे, मैं तुम्हें आंकड़ों के माध्यम से, किताबों के ज्ञान के माध्यम से हरा दूंगा, लेकिन तुम मेरे बराबर इक्वल सोच नहीं, आप आगे जाते हुए भी मेरे बारे में कुछ बुरी चीजें सोचते हुए चलोगे, इसका मतलब तुम मुझसे सहमत नहीं हुए ना। तर्क से हराया जा सकता है, सहमत थोड़ी कर सकते हो। सहमत शब्द बना किससे है? सहमति से। सह का मतलब क्या होता है? समान। मति मन क्या होता है? भाई पॉसिबल ही नहीं है। अपन जैसा सोचे वो वैसा सोचेगा ही सोचेगा, किसी को मजबूर नहीं कर सकते हो आप, ये ध्यान रखिएगा। तो सुनो आराम से, ऋण मुक्त हो तो आगे सुनो। श्रीहत, जिसका भाग्य गिरा हुआ है, बैड लक, बदकिस्मत जिसको कहते हैं, लेकिन बद की किस्मत शब्द जो कर्मधारय का है, बद का मतलब होता है बुरी, है ना, बुरी है जो किस्मत। स्वर्ग पतित, पतित मन गिरा हुआ भी होता है, और गिरे हुए के दो भाव हैं। एक तो यहां पेन रखा, पेन नीचे गिरा, ये गिरा हुआ। एक होता भाव बोध में गिरा हुआ, किसी भी आचरण के माध्यम से। अपन एक आरती सुनते हैं, उसमें एक शब्द आता है, पतित पावन सीताराम। तो पतित का मतलब क्या होता है? जो गिरे हुए लोग हैं ना, उसको भी क्या बना देंगे? पावन, मन पवित्र बना देंगे। ये ध्यान रखिएगा। गंगा के लिए लिखा जाता है कि गंगा पतित पावनी नदी है। पतित मन गिरे हुए पापियों को, पावनी मन पावन करने वाली नदी है, ये ध्यान रखो। तो पतित का मतलब उस अर्थ में भी आता है। तो स्वर्ग पतित, आशातीत, वर्णनातीत, वर्णन से परे, पथ भ्रष्ट। अब सुनना, मैंने शब्दांत कहा है पथ भ्रष्ट। ये भ्रष्ट जो है ना, यहां पर एक संज्ञा शब्द है। पथ से भ्रष्ट, भ्रष्ट कहते हैं भटके हुए को, लेकिन भ्रष्ट जैसे ही विशेषण बन गया ना, कर्मधारय समास है। उदाहरणार्थ भ्रष्टाचार, तो फिर वो आचार मन व्यवहार की क्या बता रहा है? विशेषता। भ्रष्ट है जो आचार, ये ध्यान रखिएगा। वीरत, ये कुछ कुछ बच्चों पे सेट बैठता है। ज्ञान वीरत। और एक लेते हैं विवाहेतर। इतर का मतलब होता है के बाद में या के परे। ज्ञान वीरत, वीरत का मतलब होता है किसी भी वस्तु, अवधारणा, स्थिति से क्या होना? अलग होना।
और इसका विलोम शब्द क्या होता है? रथ, या यूं कह सकता हूं रथ का वीरथ होता है। रथ का मतलब होता है किसी भी चीज में लगा हुआ। कभी पढ़ा रथ शब्द? रथ नहीं पढ़ा? खूब पढ़ा हुआ है। अध्ययन रथ पढ़ा हुआ है? अध्ययन रथ, तो अध्ययन में रथ, अध्ययन में लगा हुआ है। कार्यरत, कार्य में रथ, ये अधिकरण का है। वो रथ अलग है, रथ है वो, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा रथ? जो घोड़े वगैरह के पीछे होता था। अच्छा, फिर रथ्य किसे कहते हैं? रथ्य घोड़े को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रथ्य, घोड़े का पर्यायवाची रथ्य। रथ में यह प्रत्यय से आ जाओ। हा, देश निकाला, देश से निकाला हुआ। यहां देश का मतलब क्या राष्ट्र विशेष से है या कुछ और से है? ये राष्ट्र विशेष से नहीं है। अगर आपको घर से निकाल देना तो भी आपके लिए देश निकाला है, ये जानो। क्षेत्र विशेष से, स्थिति विशेष से, वर्तमान स्थिति से। भारत का क्या होगा? भारत का कोई समास नहीं होता भाई। देखो, भारत यौगिक शब्द, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर फिर भी इसका समास विग्रह पूछते हो ना, या समास, तो एक ही समास होता है। भारत का देश है, जो तीसरा अर्थ निकलेगा भारत। भारत बनता कैसे है? भरत में अप्रत्यय से अ जुड़ता है, तब भा का क्या बनता है? भा। र में कोई परिवर्तन नहीं, मात्रा हटी, इसमें जुड़ गया और शब्द क्या निकल के आ गया? भारत योग रूढ़ शब्द है, बहुव्रीहि समास। आ जाओ, सेवानिवृत्त। सेवा से निवृत्त, पिता से, बातें मत करो, भय, धन से हीन, गुण से हीन, ज्ञान रहित, ज्ञान से रहित, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, श्रीहत, श्री से हत। बहुवीरी नहीं होगा, क्लियर बता देता हूं। हाँ, तो बातें कर ले, मैं बाद में पढ़ा दूं। अरे कर ले भाई, क्या बात कर रहा था? खड़ा हो, बात का विषय बता फटाफट। मैं आगे पढ़ाऊंगा ही नहीं, और बता रहा हूं। बात का विषय बता दो तुम तीनों में से कोई भी। क्या बात हो रही थी? उसको क्या देख रहा है? हाँ नहीं, तेरे नहीं, एक दो और वो सुन रहे थे केवल, आप शामिल नहीं हो प्रत्यक्ष। इन्होंने इन्वेस्ट किया ही था, तब तक मैंने पकड़ लिया। हाँ, अब बता, बात क्या हो रही थी? कुछ नहीं हो रही थी, बता दो फटाफट, बता। आप बता दो फिर। अच्छा, इस तेरे से बात नहीं की, राइट? शर्माना नहीं है। अब वो तुम डिसाइड कर लो कि 12 से 2 बाहर रह के शर्माना है कि क्लास में शर्माना है कल से। नहीं तो बात का विषय बता दे। टी शर्ट खराब कर रहा, उधर मुंह कर। तो हाँ, तू खड़ा होकर उधर मुंह कर। टी शर्ट सच में खराब है क्या? उधर मुंह कर। ये किसने खराब किया? किसने किया? इनके कल के वीडियो निकालो इनके। कल के मेरी क्लास, बाद में कौन सी क्लास में हुआ था? क्लास बताओ, कौन सी क्लास थी? टाइम पूछ रहा हूँ। मेरी क्लास में इनके वीडियो निकालना कल के, ठीक है? जैसे कुछ मिल जाए मुझे बता देना, फिर बात करता हूँ इनसे। श्री से हत, हत मन गिरा हुआ। बेटा निर्भय इसमें नहीं आएगा, बहिष्कृत वगैरह इसमें आएगा, बहिष्कृत इसमें आएगा, विद्रोह इसमें आएगा, वो मैं लिखा दूंगा आगे।
विद्रोह क्यों आएगा वो भी बता दूंगा, और बहिष्कार तो क्यों आएगा बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई नहीं, आजाद छोड़ देना इनको, आगे से ऐसा किया ना रेल बना दूंगा, ध्यान रखना है। और तुम्हारे दिमाग में हिंदी की क्लास से बाहर निकालेंगे, मैं कॉम्प्लेक्स में पैर नहीं रखने दूंगा। हाँ यार, टाबरों की तरह क्या हरकतें कर रहे हो, पेन से खराब कर रहे हो। ये स्कूल में हो गई भाई, प्रकार नीचे रखने से लेकर के पेन तक की बातें हो चुकी, अब यहां नहीं करना ऐसा। हाँ अरे तो पढ़ दे तो मास्टर थोड़ी बनते हैं, है ना, कुछ और ढंग की जगह जाते हैं। तो ऋण से मुक्त श्री से आते, इसमें कई जगह क्या होता है बहुव्रीहि समास आपको पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि वो लिखते हैं कि हतश्री शब्द होगा, तो गलत नहीं है, हतश्री लिखो श्रीयत लिखो, अर्थ वही है। श्रीमन भाग्य होता है, श्री लक्ष्मी का पर्यायवाची है, दीर्घ संधि में लिखा होगा ना श्रीश, विष्णु का पर्यायवाची है, श्री धन ईश, और बहुव्रीहि में लिखाऊंगा श्री का ईश है जो, अर्थात विष्णु, ये ध्यान रखिएगा। तो हतश्री लिखो श्रीयत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो हतश्री, लेकिन वहां पर भी यही होगा, श्री से हत, हत से श्री नहीं होगा, विग्रह वही होगा, ये ध्यान रखना है। तो इसमें बहुव्रीहि मत पढ़ना, क्योंकि हतश्री कई लोग हो सकते हैं भाई, इसमें क्या है, स्वर्ग पतित, स्वर्ग से पतित यानी गिरा हुआ, आशातीत, आशा से अतीत, अतीत मन परे, वर्णन से अतीत, पत भ्रष्ट, पत से भ्रष्ट, भ्रष्ट मन भटका हुआ, ये यहां संज्ञा शब्द है। ज्ञान वीरत, विवाह इतर, विवाह से इतर, इतर का मतलब होता है बाद में, जिसमें एक दो उदाहरण और लिख लेंगे अपन। जैसे आपने लिखा शिक्षण इतर, तो शिक्षण इतर का मतलब होता है शिक्षण होने के बाद, बाद का मतलब अपन क्या हो गए उससे अलग। अब एक बात यहां आगे बढ़ूं, इस पे बात करते हैं उत्तर। अब जैसे उत्तर की बात करता हूं तो सुने, जैसे मैंने उदाहरणार्थ एक शब्द लिखा स्नातकोत्तर या स्नातकोत्तर, ये हो गया स्नातक और ये हो गया उत्तर। तो अब आपने ये रट लिया कि उत्तर शब्द में हमेशा अपादान होगा, राइट, लेकिन इस बाई को मत बोलना, ये संबंध तत्पुरुष का है, प्रश्न का उत्तर होता है, ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न से उत्तर नहीं, ये होता स्नातक से उत्तर। हाँ लोकेतर, देखो बेटा लोकेतर लिखो चाहे लोकोत्तर लिखो, दोनों एक ही है, मैं आपको बता देता हूं कैसे। अर्थ भी वही है और शब्द भी उसी रूप में है। लोकेतर संधि क्या होगा, लोकधन इतर, लोकोत्तर संधि क्या होगा, लोकधन उतर। तो उत्तर का मतलब भी बाद में, इतर का मतलब भी क्या है बाद में, से लोकेतर लिखो लोकोत्तर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे एक ही बात है, और दोनों अपादान में आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो स्नातकोत्तर, लेकिन प्रश्नोत्तर किस में जाएगा, संबंध में, ये थोड़ा याद रख लेना। फिर क्या है भ्रांत, भ्रांत मन भी होता भटका हुआ, तो मैंने लिखा दिग्भ्रांत यानी दिशाओं से भटका हुआ, मैंने लिखा दिग्भ्रमित, दिशाओं से भ्रमित, आपने लिखा उद्भव, जलो उद्भव, याद कर लो अपादान तत्पुरुष में क्या लिखाया था, उत्पन्न होना या उद्भव होना क्या है, अपादान है। और उसके बाद में हो गया पदच्युत, यानी पद से क्या कर दिया, हटा दिया। या फिर आपने लिखा राज्य बहिष्कृत, राज्य बहिष्कृत, इसका मतलब क्या हो गया, राज्य से बहिष्कृत मन क्या हो गया, अलग करना। और एक शब्द द्रोह से जुड़ा हुआ है, तो मैं ले लेता हूं राजद्रोह, तो राजा से क्या हो गया, द्रोह हो गया। और अगर तुम विद्रोह शब्द लेते हो वो भी यही है, चाहे द्रोह शब्द लेते हो वो भी यही है, विरुद्ध शब्द लेते हो तो भी यही है। हाँ देश द्रोह तो देश से द्रोह, राज का मतलब राजा से द्रोह, एक ही बात है। तो राज्य से क्या है, बहिष्कृत है।
राजद्रोह राज्य से या राजा से कर सकते हो, तो राज्य से द्रोह। स्नातकोत्तर, स्नातक के उत्तर मन बाद में। भाई यूजी कंप्लीट होने के बाद में अपन करते हैं पीजी, है ना, यानी एमए कर रहे हैं, तो उसमें हिंदी में जब भी लिखा आएगा ना तो देख लेना स्नातकोत्तर लिखा आता है। दिग्भ्रांत यानी दिशा से, भ्रांत यानी भटका हुआ। दिग्भ्रमित यानी दिशा से भ्रमित। जलो उद्भव यानी जल से उद्भव। उद्भव मन पैदा होना, निकलना। और पदच्युत का मतलब क्या होगा? पद से च्युत, और च्युत मन होता है हटाना। उतारो इसको। हाँ तो पितर से भय लिख दो। विग्रह में कोई हाँ सुनो, भीत मन क्या हुआ? डरा हुआ। यहां कोई डरा हुआ है क्या? ये पिता से केवल भय है, पिता से भयभीत नहीं है। अब देखो, पिता भय, सॉरी पितृ भय, पिता से केवल क्या होता है? डर होता है। भय भीत का, भीत का अर्थ क्या है? डरा हुआ। क्यों डरा या किससे डरा? वो भय से, तो भय साधन है। यहां डरा हुआ कौन है? नहीं, कोई नहीं है। तो इसका मतलब पिता साधन नहीं है, पिता अलग होने के अर्थ में केवल, सॉरी ये भय शब्द। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ये पितृ क्यों लिखा? ये जीवित है, और वो पितर पितर ही है। ये जो पितर है ना, ये पितर है, तो ये जीवित नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये मृत की स्थिति में है। अंतर तो शब्द आता उसके अकॉर्डिंग काम करो। हाँ, जैसा शब्द आता उसके अनुसार व्यवहार करो आप। हाँ देखो, सकारात्मकता का भाव है, लेकिन पतित मन इसमें यहां है क्या? स्वर्ग से वो क्या हो रखा है? अलग हुआ, गिरा हुआ। ये ध्यान रखिएगा। वो प्रतीत है। हाँ, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, मतलब लग रहा है, वो प्रतीत होता है। सारे भय यही हैं। जल से भय हो, गुरु भय हो, यही है। हीन लिख दिया ना, फिर खत्म है खेल। अभी एक वो जन्मान शब्द फिर रह जाएगा, पहले डिस्कस तो किया था हमने। उतारो इसको अच्छे से। स्वर्ग पतित लिख दिया ना बेटा।